यानी कि 14, 14, 28, 28। तो गेहूं का भूसा कितना? तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खान पान के बारे में, यानी बकरियों के खान पान के बारे में कि क्या क्या खिलाना चाहिए बकरियों को और मैं क्या क्या खिलाता हूं अपने बकरियों को। तो हमारे पास में अभी 14 ठो फीमेल बकरियां हैं, यानी कि और 4 ब्रीडर हैं और हमारे पास में बच्चे की जो अभी तादाद है वो 12 और 2 14 पीस हैं। तो यानी कि 14, 14, 28, 28, 4 32 हमारे पास में टोटल क्वांटिटी ऑफ बकरियां बच्चे सब मिलाकर हैं। तो इनको क्या क्या मैं खिलाता हूँ और कितना खिलाता हूँ, आज की वीडियो में इस पर बात होने वाली है। अगर उससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात करने वाला हूं कि कितना खिलाता हूं। तो मैं क्या क्या खिलाता हूं इस पर पहले बात हो जाए। तो खिलाने के लिए मैं इनको रबी का भूसा खिलाता हूं, गेहूं का भूसा खिलाता हूं, तीसरा साइलेज खिलाता हूं और चौथा इनका दाना आ चुका है और मैं वो दाना भी खिलाता हूं और प्लस में चराई भी करवाता हूं। तो कब चराई करवाता हूं और कब नहीं करवाता हूं, तो इस तरह का बात होने वाली है। तो अभी चराई बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि बाहर खेतों में धान बड़े हो चुके हैं, तो इसके वजह से बंद हो चुकी है चराई। क्योंकि बाहर जब निकालता हूँ चराई करने के लिए तो ये ज़्यादातर धान खाने लग जाती हैं, तो इनका भी नुकसान होता है और जिनका खाता है उनका भी नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए हम इनको अंदर में ही रख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, रबी का भूसा से शुरुआत करते हैं। तो रबी का भूसा किस टाइम पे देता हूँ? सबसे पहले मैं सुबह के टाइम पे रबी का भूसा देता हूँ, यानी कि सुबह में जैसे ही इनको 6 बजे, कभी 6:30 बजे इस तरीके से बाहर निकालते हैं, तो इनको पहले अंदर में रखता हूँ इसके अंदर, और दिन के अंदर यहाँ बाहर धूप में रहती है। तो यहाँ पर निकालने के लिए मैं इसके लिए कम से कम इनको 7 से 8 केजी के आसपास में रबी का भूसा रहता है। 7-8 केजी में, यानी कि 4 ब्रीडर खाएंगे, 14 बकरियां खाएंगे और बच्चे हमारे उसके अंदर है। मैं आगे आपको दिखा दूंगा किस तरीके से मैंने बनाया पूरा पैक करके। तो उसके अंदर 14 बच्चे हैं। तो ये सब मिलकर यानी कि 7-8 केजी स्टार्टिंग में खा लेते हैं रबी का भूसा। उसमें से 1-2 केजी 3 केजी बच भी जाता है। तो उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, हमारे जो गायें हैं उनको दे देता हूँ खाने के लिए, तो हमारा वेस्ट नहीं होता है, बच जाता है। यानी कि कम से कम सुबह में इन लोगों को 5 केजी भूसा सुबह में खा लेते हैं। उसके बाद 9-10 बजे इनको गेहूं के भूसे में दाना मिक्स करता हूं, कभी कभी दाना अलग से भी दे देते हैं और साइलेज को मिक्स करते हैं। तो गेहूं का भूसा कितना देता हूं? गेहूं का भूसा मैं 2.5 केजी देता हूं, यानी 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम में ब्रीडर भी आ जाता है, ये भी आ जाता है और हमारे बच्चे भी, यानी टोटल 32 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 32 आ जाते हैं, 2.5 केजी भूसा हो जाता है। थोड़ा बहुत बचता नहीं है रबी का भूसा, वो पूरा एंड हो जाता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइलेज हमको ब्रीडर को ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ब्रीडर एकदम बाहर नहीं जाता है, ये लोग तो बाहर चर भी लेते हैं। तो इस तरीके का होता है। 2.5 केजी हो गया। और दाना कितना देता हूँ, उससे पहले साइलेज की बात कर लेते हैं। साइलेज कितना केजी देता हूँ? तो साइलेज में 5 केजी से 10 केजी के बीच में रखता हूँ। कभी 5 केजी, यानी स्टार्टिंग में गेहूं के भूसे के साथ 5 केजी मिक्स कर देता हूँ। उसके बाद अगर देखता हूँ कि भूसा अगर बचा हुआ है या फिर भी देखता हूँ कि थोड़ा बहुत नहीं खाई हुई बचा हुआ है, तो उसमें साइलेज और मिक्स करता हूँ। अगर चराई करने बाहर अगर 2 घंटे भी चली जाती हैं बकरियाँ, तो सिर्फ 5 केजी में काम हो जाता है, ज़्यादा फिर नहीं लगता है। तो इतना हो गया। और उसके बाद दाना मैं सबको मिलाकर 3 केजी देता हूँ, यानी कि दाना हमारा कौन सा है? कोसी पशु आहार है हमारा, एक खुद का बनवाया हुआ कंपनी का है। कस्टमाइज़ भी आता है और सेम भी आता है, ट्रांजिशन भी इसका आता है, तो हमारे गायों के लिए आता है। तो वही दाना मैं इन लोगों को भी अभी यूज़ कर रहा हूँ और इनका बकरियों का दाना अगला बार से अगले मंथ से शायद कि तैयार हो जाए, बनकर आ जाए। तो उसके बाद फिर जाकर इनका स्पेशल जो दाना होगा वो खिलाएँगे। तो अभी तो गायों वाला ही दाना इनके चल रहा है। तो ये टोटल हमारा हो गया रबी का भूसा 5 केजी, 2.5 केजी गेहूं का भूसा, साइलेज हो गया 5 से 10 केजी, डिपेंड करता है, और उसके बाद दाना 3 केजी। तो कितना कॉस्टिंग गिर रहा है हमारा खाने के ऊपर, इनके ऊपर, ये बात करते हैं रोज़ का। रबी का भूसा हमारा कितना कम भी आ रहा है तो 5 केजी आ रहा है। तो रबी का भूसा हम 4 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 5 चौके 20 रुपये, यानी 20 रुपये का रबी का भूसा खा रहे हैं। उसके बाद गेहूं का भूसा 2.5 केजी 4 रुपये के हिसाब से पकड़ते हैं उनको, तो 4 दूनी 8, तो 10 रुपये का रबी का भूसा, गेहूं का भूसा खा रहा है। तो 20-10 30 रुपये हो गए। साइलेज हमारा 5 केजी, तो 5 केजी साइलेज का रेट हो जाता है कम से कम 7 रुपये साइलेज पड़ जाता है। तो 7 × 5
35, यानी 35 रुपये ये हो गया, 30 रुपये हो गया, यानी 30 30 60 5 65 रुपये। अब 3 kg दाना का रेट जोड़ लेते हैं कि 3 kg दाना का रेट कितना होता है। तो 3 kg दाना का रेट हमारा 32 रुपये kg दाना पड़ता है, यानी कि 90 6 96 रुपये, यानी कि 100 रुपये का दाना हो गया, यानी कि 165 रुपये का इनका खुराक हो रहा है 32 पीस के ऊपर, यानी कि 32 लोगों को मैं खिला रहा हूँ, 32 बकरियों को खिला रहा हूँ 165 रुपये रोज़ का। तो ये थी पूरी जानकारी आज की हमारे पास में। तो ये मैंने बता दिया क्या खिला रहा हूँ। तो 165 रुपये खर्च गिर रहा है मेरा डेली का, यानी कि महीने का हो जाता है, महीने का 4290 रुपये हो जाता है। और इसका बीमारी का इलाज का, यानी कि इनका जो क्या बोलते टॉयलेट में दिक्कत होता है वो सब इलाज हो गया, कभी फीवर आ गया तो इस टाइप का इलाज लेके, यानी कि 4500 रुपये आप पकड़ लीजिए, 4000 से 4500 रुपये टोटल खर्च महीने का हमारे 32 पीस को पालने में आ रहा है, जो कि दाना वगैरह हम दे रहे हैं, बाकी सब देते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी इंक्रीज़ किया है, 3 दिन पहले दाना का इंक्लूड किया है। उसके बाद देखते हैं कि बकरी का दाना कितने रुपए बन के आता है और उससे कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये दाना कम से कम महीना दिन खिला के अभी देखना है कि कुछ चेंजेस आता है या उससे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पानी रखा हुआ है और इसके अंदर काला नमक डाला हुआ है, तो इनको पीना होता है, पी सकते हैं। और अभी आप इधर देख रहे होंगे ब्रीडर लोग को बाल्टी में देना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग बदमाशी करते हैं। हमारा जो नाद इनका बनाया हुआ है ये लोग चढ़ चढ़ के इसको तोड़ दिए हैं, तो इसको मैं अभी बनाने वाला हूँ लकड़ी का, तो इसको अभी चेंज करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन इनको इसमें खाएंगे, उसके बाद ये नाद तैयार हो जाएगा कल परसों तक, उसके बाद इनमें मिलेगा खाने के लिए। रात के लिए अंदर रहता है, ब्रीडर इसमें रहता है, बकरियाँ उसमें रहता है। बच्चे को मैं दिखा देता हूँ चल के कि बच्चे हमारे किस तरीके से रहते हैं। ये देख सकते हैं इनका भी नाद मैंने बना दिया है और ये भी सब अभी साइलेज और मिक्स करके यानी गेहूं का भूसा खा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर है और इधर करकट का डाला हुआ है, चारों तरफ से बोरी लगा दिया गया, अंदर लाइट जलता है। तो उसके बाद इधर बोरी मैंने लगा दिया है कि उसके पैक कर देते हैं रात में, क्योंकि इधर से हवा ना जाए। तो ये पूरा पैक करके मैंने बना दिया, बच्चे इसमें कैटेगरी में रहते हैं हमारे। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ये आपको दिख रहा होगा सबसे छोटे बच्चे, यानी कि ढक के रखने के लिए जो 10 15 20 दिन महीने दिन के बच्चे होते हैं जो नहीं खाते सिर्फ दूध पीते हैं, उनको इसके अंदर ऊपर में ढक के रखता हूँ। तो चलिए।